नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका विनीत बोस और आज आपसे मैं कुछ टिप्स और कुछ योग आपको बताना चाहूँगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि अभी की जो महामारी हो रही है, जो फैली हुई है, और लोगों की मौत जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से है और लंग्स में जो इन्फेक्शन होता जा रहा है। तो क्यों ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आपको भी पता है और आप भी जानते हो कि आप कितने फिट हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो है पीपल वो कोई चीज़ नहीं करते, लाइक ब्रीदिंग वर्कआउट या कुछ भी हो, इवन जिम में ही नहीं जाते या योग नहीं करते, जिसके बहुत सारे हानि है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हर एक चीज़ पे असर कर रहा है, हमारे हर एक ऑर्गन्स पे, हमारे ब्रेन पे। और करेंटली अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल, जब हम ब्रीदिंग लेते तो 500 ml तक बनता है, लेकिन अगर ये आप योग आसन करते हो तो आप 5000 ml तक भी बना सकते हो। तो जब हम नई चीज़ें नेचुरल वे में कर सकते हैं तो क्यों ना करें। आप अगर ये योग आसन करते हो अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और फिट हेल्दी रहोगे, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा। तो आप आपका स्वयं ख्याल रखें और आप मेरे ये जो बताए हुए योगासन हैं इसको करें, जिससे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स जो है इन सब में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। अगर आप इन चीज़ों को करते हो, इससे आपकी आर्टरीज, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और अगर आप नहीं करते हो तो ये आपको भी पता है, क्योंकि हर बात पे और हर चीज़ पे एक ही शब्द का यूज़ होता है, इम्यूनिटी वीक बंदा सीरियस हो जाता है। लेकिन अगर आप वही अपनी इम्यूनिटी पे काम करते हो, अपने ब्रीदिंग सिस्टम से काम करते हो, क्योंकि आपको भी पता है सांस सब चीज़ है, पूरे शरीर में सांस का सबसे बड़ा योगदान है। शरीर में ऑक्सीजन है तो लाइफ है, ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ नहीं है। ये आपने आज प्रैक्टिकली देख लिया है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ऐसा योग जिससे आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकते हैं, अगर आप इसे रोज कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करें तो इसके आपको फ़ायदे दिखेंगे। लेकिन रेगुलर बेसिस में, ये नहीं कि एक दिन किया और 7 दिन नहीं किया, क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन करते और 7 दिन नहीं करते। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, अपने लाइफस्टाइल को सुधारो, लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इन तरह की बीमारियाँ, कोई भी बीमारियाँ से आप लड़ सको, आपकी बॉडी फाइट कर पाए। अगर आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी तो आपको भी पता है करंट सिचुएशन क्या है, ये महामारी है और ये जान उन्हीं की ज़्यादा ले रही है जिनके शरीर में एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी नहीं बन पा रहा, या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करें और इसे अपने लाइफ में ज़रूर ऐड करें, जिससे कि आप अपने आप को फिट रखें। तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि योग आसन कौन सा करना है और कैसे करना है। इस चीज़ को फॉलो करें, आप ज़रूर आगे बढ़ो। कौन सा योग ऐसा है जो उससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम सही हो सकती है? तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम जो है जीवन का रहस्य है और सांसों के आवागमन पर ही हमारा जीवन निर्भर है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। प्रदूषण भरे माहौल और चिंता से हमारी सांसों की गति अपना स्वाभाविक रूप खो देती है, जिसके कारण प्राणवायु संकट काल में हमारा साथ नहीं दे पाती है। तो क्यों जरूरी है भस्त्रिका? व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है पेट तक सांस लेना छोड़ता जाता है। यही नहीं बल्कि अत्यधिक सोच के कारण वह पूरा श्वास लेना भी छोड़ देता है। जैसे तैसे श्वास फेफड़ों तक पहुंच पाती है, इसी कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन की कमी के कारण जल और भोजन के लाभकारी गुण और तत्वों को भी हमें लाभ नहीं मिल पाता। मतलब जो भी हम खाते हो उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ
ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। क्रोध, भय, चिंता, कोई भी विचार अगर आप करते हो तो ये भी हमारी सांसों पे इफेक्ट डालता है। दिल और दिमाग को क्षति पहुंचाने वाला ये तत्व है जो हम ग्रहण करते जा रहे हैं। सो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जीवन के आनंद से ये अलग भी कर देती है अगर हम सही से ना करें। सो प्राणायाम से दिल और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। इसके कारण यह सेहतमंद बने रहते हैं, जो कि जीवन की सफलता और लंबी आयु के लिए आवश्यक है। यही हम जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम हमें किस तरह लाभ पहुंचा सकती है। जिनको उच्च रक्तचाप, हार्निया, कमर में दर्द, उनको ये अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना है कि बहुत आराम से करें। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो अगर किसी को बैक इश्यू है तो स्लो कर सकते हैं, आराम से। और इसको खुले जगह करें जहाँ पे आपको फ्रेश एयर, ऑक्सीजन लेवल मिले अच्छी तरीके से। तो मेरे यहाँ पे विंडो है, खुला है, तो मुझे पीछे से आराम से मुझे फ्रेश एयर मिल रहा है, क्योंकि मैं 14 मंजिल पे रहता हूँ। तो मुझे यहाँ से सारी एयर फ्रेश है, चारों तरफ ग्रीनरीज है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ासकर मैं उनको भी बताना चाहूँगा जो एक्सटर्नली बॉडी है, मसल्स है, या एक्सटर्नली फिट दिखते हैं, ये उनको भी करना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नली हम फिट हैं, लेकिन इंटरनली के लिए योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग वर्कआउट, तो ये उनके लिए भी है। जैसे कि और ज़रूरी बात एक और है, कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, आपका हेड पोजीशन सब ऐसे रहेगी, न्यूट्रल, स्ट्रेट। एंड यंगस्टर्स हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, हाइपरटेंशन या कोई भी बीमारी, कमर की प्रॉब्लम, दे कैन डू इन अ फास्ट वे। एक मिनट में 100 बार कर सकते हैं, करके देखो आप, 1 मिनट में 100 बार, जस्ट फॉर द यंगस्टर्स। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, दे कैन डू स्लो। क्या विधि है? सिद्धासन में बैठकर कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, पूरे शरीर को, मन को स्थिर रखें और आंखें बंद कर दें। फिर तेज गति से श्वास लें और तेज गति से ही श्वास बाहर निकालें। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए, इससे नाभि स्थल पर दबाव पड़ता है। सो इस प्राणायाम को करते समय श्वास की गति पहले धीरे रखें, अर्थात 2 सेकंड में एक श्वास भरना और श्वास छोड़ना, फिर मध्यम गति से श्वास भरें और छोड़ें, अर्थात 1 सेकंड में एक श्वास भरना और श्वास छोड़ना चाहिए। फिर श्वास की गति तेज कर दें, अर्थात 1 सेकंड में 2 बार श्वास भरना और श्वास निकालना। श्वास लेते और छोड़ते समय एक जैसी गति बनाकर रखें। फिर वापस सामान्य अवस्था में आने के लिए श्वास की गति धीरे 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 कम करते जाएं और अंत में गहरी सांस लेकर फिर श्वास निकालते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इसके बाद योगाचार्य 5 बार कपालभाति प्राणायाम करने से भी लाभ होगा, वो मैं अगली बार बताऊंगा।
लेकिन आपको मैं एक सावधानी भी बता देता हूँ इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले नाक बिल्कुल साफ कर लें, क्योंकि कईयों की नाक गंदे होते हैं, वैक्स होता निकालते हैं। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम प्रातः खुली और साफ हवा में करना चाहिए। क्षमता से ज़्यादा इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार ही यह प्राणायाम करें। प्रतिदिन करने के लिए आप अपने योग गुरु की भी सलाह ले सकते हैं। प्राणायाम करते समय शरीर को ना झटका दें और ना ही किसी तरह से शरीर हिलाएं। श्वास लेना और श्वास छोड़ने का समय बराबर रखें। इसके अलावा इस प्राणायाम में शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है और जिसके कारण यह शरीर के सभी अंगों से दूषित पदार्थों को दूर करता है। तेज गति से श्वास लेने और छोड़ने के कम से कम हम ज़्यादा मात्रा से ऑक्सीजन भी ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो फेफड़ों में कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हृदय में रक्त नलिकाओं को भी शुद्ध और मजबूत बनाए रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारा डायफ्रैगम में तेजी से काम करता है, जिससे पेट के अंग मजबूत होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। मस्तिष्क से संबंधित सभी विकारों को मिटाने के लिए भी यह लाभदायक है। आंख, कान और नाक के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी यह प्राणायाम लाभदायक है। वात, पित्त और कफ के दोष को दूर करता है तथा पाचन संस्थान, लीवर और किडनी की भी अच्छी से एक्सरसाइज हो जाती है। मोटापा, दमा, टीबी और सांसों का कोई भी रोग दूर हो जाता है। स्नायु से संबंधित स्तनायु से संबंधित सभी रोगों में यह लाभदायक पाया गया है। सो ये चीज़ें हैं जो अगर आप करते हो भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे कि आपके ऑक्सीजन लेवल और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, सब कर सकते हैं। बस ध्यान रखें आप कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो ज़रूर अपने योग अभ्यास गुरु से आप ज़रूर सलाह लें, क्योंकि सलाह लेना, मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। बिन सलाह और मशवरा के कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट में और मेरा कहना है आप इसे रोज़ अपने लाइफ स्टाइल में इसको ऐड करें। रोज़ सुबह करें, खुली हवा में, फ्रेश एयर में नाक को साफ रखें और इस चीज़ को सुचारू रूप से करें, जिससे कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको किसी दवाओं की और किसी डॉक्टर की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी, ना पैसे खर्च होंगे। सिंपल, क्योंकि सिचुएशन आपने आज देख रहे होंगे कि लोगों के पास पैसा भी है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ये समय है इंसान को समझने का। अब आपकी अगर आंखें अब नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आपके वजह से और आपके थ्रू, और मैं अपना ज्ञान आप लोगों के साथ बांट सकूं और आप सबकी मदद कर सकूं। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम ही कमज़ोर होंगे तो हमारा देश भी हमारी वजह से कमज़ोर होगा। तो इसलिए आप सब जो है भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं अपने ऑक्सीजन लेवल को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। आप सभी को धन्यवाद मेरा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताएं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन